तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, राइट। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। सो तीनों पार्ट ही अपने नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये किसको किसको पता है कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में? बताओ तो एक बारी, कितने सवाल आते हैं नीट में, बताना। कितने सवाल आते हैं नीट में केमिस्ट्री के पेपर में, बताओ जल्दी से। ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, किसी को नहीं पता क्या? तो 45 क्वेश्चन 180। कितने कितने? 70? नहीं 45 बेटा। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, 45 फिजिक्स के आते हैं, 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, राइट। सो यदि आप ऐसा माने कि उन 45 में से यदि मैं उसको डिवाइड करूं, राइट, तो लगभग 18 सवाल फिजिकल के, 18 सवाल इनऑर्गेनिक के, मतलब 15 से लेकर 18, और उतने ही लगभग 15 से 18 का रेशियो रहता है, कोई एक कम हो जाता है। यदि आप इस बार का पेपर भी देखेंगे, इस बार के पेपर में जैसे 720 आउट ऑफ 720 आया है किसी बच्चे का, 2 लोगों का आया है जैसे, तो इस बार का पेपर वैसे काफी इजी था एज कंपेयर टू जो लास्ट ईयर के पेपर यदि हम कंपेयर करें। लेकिन नेक्स्ट ईयर का पेपर कैसा होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते, तो हमें प्रिपरेशन उसी तरह की करनी पड़ेगी। इस बार थोड़ा इजी पेपर था, राइट। सो नाउ आई विल टेल यू दी, हम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 11। आपका जो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे उसमें क्लास 11th क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी मैं पहला चैप्टर, जैसे आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स ऑफ मोल पढ़ाने वाला हूँ, फिर मैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा एक्चुअली, राइट। सो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज यू कैन से इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री कह सकते हो आप, या इंट्रोडक्शन टू फिजिकल केमिस्ट्री कह सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बीच बीच में आपसे बातें करता रहूंगा। आपको यदि कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अपने माइक वाले बटन को ऑन करके आप पूछ सकते हो कभी भी, जब भी आपको कुछ बोलना हो, ठीक है। सो तो स्टार्ट करते हैं यार। एक बात बताइए, आप सबने एक चीज पढ़ी होगी, उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबने दर्जन नाम का वर्ड पढ़ा है, सबने दर्जन क्या होता है आया ना? दर्जन सबने सीखा है जिंदगी में, अपने घर में किसी से दर्जन सुना है? बताओ यार, हाँ या ना तो बोलो, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा, पता है नहीं पता है? लिख भी सकते हो आप, चैट का ऑप्शन है उस पर लिख दो यस या नो, ठीक है। तो सबने दर्जन सुना है कि नहीं सुना यार? अच्छा, तो एक मुझे बात आपसे जाननी है, जो दर्जन नाम की चीज है आप कब यूज करते हैं, दैट इज माय क्वेश्चन, राइट। तो जैसे मान लो, हाँ किसी ने तो कुछ लिखा है, अच्छा वर्षा ने यस लिखा एटलीस्ट, तो आप, अंतिम ने भी यस लिखा, चलो बढ़िया है। तो यार एक बार बताओ, आप दर्जन यूज कब करते हो? एक बार बताओ। आप लेट सपोज कि अपन मार्केट में आलू खरीदने के लिए गए, है ना, तो आपको ना, हाँ, आलू दर्जन के भाव मिलता है क्या? आप ऐसे आलू खरीद सकते हो क्या? एक दर्जन आलू दे दो, दुकानदार से जाके पूछ सकते हो क्या कि एक दर्जन आलू दे दो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मान लो नहीं, केजी में मिलता है, सही बात है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि केजी में मिलता है, दर्जन में क्यों नहीं मिलता? हाँ, तो केजी में क्यों मिलता है, ऐसा रीजन क्या है? मान लो कि आपने दुकानदार से बोला कि यार चल एक दर्जन आलू दे दो, उसने हाँ भी कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप मान लो आपने एक आलू उठा लिया 10 किलो का, एक आलू उठा लिया 5 किलो का, एक आलू उठा लिया 3 किलो का, क्योंकि आलू तो सब सिमिलर नहीं होते ना भाई, एक जैसे नहीं होते, हर आलू अलग तरीका हो जाएगा। तो इससे हमारा को क्या हो जाएगा कि जब चीजें सिमिलर नहीं है, देखो एक आलू दूसरे के सिमिलर नहीं है, तो ये कांट यूज दर्जन वाला पॉइंट, राइट। यदि मान लो आपके पास चेयर है, तो यार एक चेयर दूसरे चेयर जैसी दिखती है, तो मैं चेयर को दर्जन में काउंट कर सकता हूँ। तो इन चीजों को बोलते हैं कलेक्टिव क्वांटिटी। इनको क्या बोलते हैं अपन? कलेक्टिव क्वांटिटी। एंड कलेक्टिव क्वांटिटी को हम कब यूज कर सकते हैं? जब चीजें सिमिलर होती हैं। जैसे मुझे पेन काउंट करने, राइट, तो मैं पेन काउंट करने के लिए दर्जन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि एक पेन एग्जैक्टली दूसरे पेन के सिमिलर है ना। तो जब चीजें सिमिलर होती हैं तो हम कलेक्टिव क्वांटिटी यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में, और जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वही मोल भी है बेटा। जैसे मैं आपसे किसी से भी पूछूं, बहुत सिंपल चीज पढ़ा रहा हूँ, और इसी को मैं केमिस्ट्री में लेके आ जाऊंगा थोड़ी देर में। लेट अस सपोज यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ बेटा,
अब मैं नंबर लिख देता हूँ। अच्छा, ये वाली जो कैलकुलेशन है सबने करी होगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि यार एक दर्जन में मान लो 12 चीजें आती है, सबको पता है एक दर्जन में 12 चीजें आती है, और आपसे कोई पूछे 5 दर्जन में कितनी चीजें आएंगी, तो क्या करेंगे आप बताओ। एक दर्जन में 12 चीजें आती है और मैं आपसे पूछूं कि 5 दर्जन में कितनी चीजें आएंगी, तो आप क्या करेंगे बताओ। बताओ जल्दी जल्दी बोलो यार, ऐसे चुपचाप मत बैठो, फटाफट बोलते रहो। माइक ऑन करो और बोल दो। एक दर्जन में 12 चीज आती है, 5 दर्जन में कितनी चीज आएंगे बताओ, जल्दी से लिख के बताओ मुझे। सही है एकदम। तो कई लोगों ने बोला मुझे कि सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो जब भी हमें दर्जन से नंबर पर जाना है ना बेटा, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो। और इसका उल्टा यदि मैं सोचूं कि जैसे मेरे पास 24 चीजें हैं, उसमें दर्जन कितने हैं, तो आप 12 से डिवाइड करते हो, राइट। सिंपल सी बात है, हम डेली लाइफ में रोजाना करते हैं। अच्छा, यदि मुझे एक दर्जन का मास पता है, मान लो एक दर्जन का मास है 10 केजी, और मुझे 5 दर्जन का मास निकालना है, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 5। तो यदि मुझे दर्जन से मास पर जाना है, तो मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उल्टे में m से डिवाइड कर दूंगा। ये m क्या है यहाँ पे, ये m है यहाँ पे मास ऑफ 1 दर्जन। अच्छा, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आती है क्या, ये बताओ, हाँ या ना। ये वाली कैलकुलेशन सबको समझ में आती है कि नहीं आती। मनीषा, नेहा, निकिता एंड वर्षा, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आती है ना यार। यस सर। अच्छा, अब इसी कैलकुलेशन को बेटा हम कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे मोल में। कैसे लेके जाएंगे, जैसे मान लो आज से आप दर्जन का नाम बदलकर मोल रख दो। थोड़ी देर की मेरी बात सुनना, दर्जन का नाम बदलकर क्या रख दे बेटा, मोल रख दे। अब तेरे दर्जन में तो 12 चीजें आती थी, मोल में 12 चीजें नहीं आएंगी, मोल में चीजें आएंगी Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, व्हिच इज इक्वल्स टू 6.023 into 10 raised to power 23। क्योंकि हमें ना एटम्स काउंट करने हैं, तो हम दर्जन से एटम काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटम के आप एक छोटा से छोटा सैंपल भी लोगे ना, बहुत छोटा सैंपल लोगे, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा आएंगे। यार अपने माइक ऑफ कर लेंगे क्या आप, और अपना हाँ जी ठीक है फाइन। अपने माइक ऑफ करके आओ, क्लास में जब भी आओगे ना माइक ऑफ कर दिया करो, जब आप एंटर करोगे तो माइक ऑफ करा करो। डन। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं बता रहा था जैसे भाई दर्जन में 12 चीजें हैं, वैसे हम दर्जन का नाम बदल कर रखते हैं मोल, ठीक है। अब मोल में 12 चीजें नहीं आएंगी, मोल में कितनी चीजें आएंगी, एवोगैड्रो नंबर के बराबर चीजें आएंगी, दैट इज 6.023 into 10⁻23। जिस तरह से दर्जन को हम मास और नंबर से रिलेट कर रहे थे ना बेटा, वैसे ही हम मोल को नंबर और मास से रिलेट करेंगे। देखो एज इट इज है बेटा, जैसे एक दर्जन में 12 चीजें आती है, तो 2 दर्जन में कितनी आएंगे, आप करोगे 12 से मल्टीप्लाई करोगे। एग्जैक्टली इफ यू वांट टू कैलकुलेट मोल, तो आप मोल से नंबर पे जाने हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बताएंगे। आप दर्जन से नंबर पर जा रहे थे तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि एक दर्जन में 12 चीजें आती थी। तो जब आप मोल से नंबर पर जाएंगे ना, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, Na से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक मोल में Na चीजें आती। सिमिलरली यदि मैं नंबर से मोल पे जाना चाहता हूं बेटा रिवर्स, तो नंबर से दर्जन पे जाने पे आप 12 से डिवाइड करते थे, तो नंबर से मोल पे जाने के लिए यू हैव टू डिवाइड विद द एवोगैड्रो नंबर। नाउ यदि आप मोल से मास पे जाना चाहता, तो दर्जन से मास पे जाने के लिए आपने क्या किया था, m से मल्टीप्लाई किया था। m क्या था बेटा, मास ऑफ 1 दर्जन, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल। और एक मोल के वजन का नाम क्या होता है बेटा, दैट मास इज नोन एज मोलर मास। उल्टा जाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, m से। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या सबको, जितने भी लोग मेरे साथ अभी क्लास में हैं, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया वो मुझसे दोबारा पूछ ले, मैं उनको बता दूंगा। क्या क्लियर है कि आप सब लोगों को, जितने भी लोग हैं मेरे साथ,
बेटा फिर इस पे सवाल करेंगे, मैं पे आज ही नीट के सवाल पे आ जाऊंगा। अभी जो लास्ट पेपर हुआ है उसका सवाल मैं आज ले लूंगा, इस साल पेपर हुआ है उसका सवाल भी मैं ले लूंगा आज की आज ही। So is that clear? So mole is nothing. It is a collective quantity which is used to basically calculate the similar kind of thing, right? हाँ. So वर्षा, हाँ, okay. So simple है, मोल से नंबर पे जाना होगा, you have to always multiply with the Avogadro number. नंबर से आपको मोल पे जाना होगा, so you have to divide with the Avogadro number if you want to cross या exchange between. हाँ, which point वर्षा, मोल से जैसे देखो बेटा, दर्जन से जब तुम मास पे जा रहे थे तो तुम m से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक दर्जन के मास से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना बेटा, तो जब मोल से मास पे जाओगे तो आप एक मोल के वजन से मल्टीप्लाई करोगे, and that mass of one mole in chemistry is known as molar mass. So यदि आप मोल से मास पे जाओगे so you have to multiply with the molar mass. यदि आप मास से मोल पे जाएंगे ना बेटा तो you have to divide with the molar mass. सही है क्या बेटा? वर्षा अभी समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन यार, इसको आप लिख लीजिए। आप लाइफ में जब भी कंफ्यूज होंगे मोल से रिलेटेड, ऑलवेज दर्जन आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे आपके दिमाग में दर्जन आएगा तो आपको चीजें ठीक लगेंगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप इतना लिखेंगे, इस तरह लिखने में आपको जो भी दिक्कत है आप मुझसे पूछेंगे यार। बेटा जब लिख लेंगे ना तो डन लिख देंगे एटलीस्ट एक बार चैट में, या डी लिख देंगे मेरे लिए, मुझे पता चल जाएगा ना कि आपने लिख लिया है। चलो ओके यार, फाइन। तो सबसे पहले मोलर मास आप सबको निकालना आता होगा वैसे, बस जस्ट फॉर द प्रैक्टिस एक बार आप मुझे करके दिखा दीजिए। तो मैं पहला हल्का सा सवाल ले रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मुझे पता है, आपको पहले से आता होगा, बट बस मेरे कंफर्मेशन के लिए आप मुझे मोलर मास निकाल के दिखा दीजिए एक दो लोगों का, जैसे ग्लूकोज का, जैसे यूरिया का, जैसे H2SO4। तो मोलर मास आपको जनरली इंडिविजुअल एलिमेंट के पता है या याद रखने पड़ते हैं। जैसे कार्बन का कितना होता है बेटा, मैं लिख के दे रहा हूँ आज तो, पर धीरे धीरे याद कर लेंगे, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16। और आपको सल्फर का होता है बेटा 32। तो मोलर मास आप निकाल लेंगे ना यार, आता है ना सबको यार निकालना है, मैं करके बताऊं क्वेश्चन। मोलर मास सबको आता है ना निकालना? चलिए तो तीनों का मोलर मास निकाल के बता दीजिए आप। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, नहीं आपको आता है तो प्लीज मुझे पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वर्षा एक बार चेक करना बेटा, ग्लूकोज का फिर से गड़बड़ कर दिए शायद।
मनीषा फिर से चेक करो बेटा ग्लूकोज का। तो देखो कार्बन का 12 होता है। हाँ अभी वर्षा का ठीक आया, निकिता का भी गलत आया था। तो 12 इंटू 6 बेटा, प्लस 12 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। ऑक्सीजन इज दिस राइट। इफ यू सम अप दिस थिंग ना, इट विल बी इक्वल्स टू 180 ग्राम राइट। वर्षा 180 इज फाइन। देखो सबका आ रहा है क्या? देखो आ जाएगा 72, 12 और देखो आ गया ना 180 आ रहा है ना ग्लूकोज का। हाँ जी बिल्कुल सौरभ, 180 आ रहा है। सो दिस इज ग्लूकोज राइट। ऐसे बाकी दोनों का भी निकाल के देख लीजिए बेटा। यूरिया इज 160 परफेक्ट। H2SO4 वर्षा ठीक है, मनीषा ठीक है, बढ़िया सबका आ गया। सो दिस इज लाइक यार आप ऐसे करेंगे ना 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ये 60 आ जाएगा यार। इसका करेंगे 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 मतलब 64, 98 ग्राम आ जाएगा। बताओ मोलर मास निकालने में किसी को दिक्कत है? नहीं है ना भाई, मोलर मास निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? मनीषा, निकिता, वर्षा, सर प्लीज टेल द मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। इट इज 14 बेटा, इट इज 14। वर्षा 14 ग्राम, सॉरी मैंने लिखा नहीं। धीरे धीरे ये याद हो जाएगा आपको, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा सबके। ओके फाइन। अब हम हमारे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सब लोगों को एक बात याद रखनी है, जो मैंने एक टेबल बनवाई थी, चाहे तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ इधर। हम बस इसके हिसाब से काम करेंगे हमेशा, ठीक है, याद रखना हम इसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक, जो बेसिक है ना मोल का, छोटा मोटा वोटा वो सब कवर करेंगे। सो पहले को बहुत ही आसान सवाल से स्टार्ट करूंगा। अगेन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, और धीरे धीरे मैं इसी सवाल को टफ बना दूंगा। तो टेंशन मत लेना कि सर आप बेसिक्स क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, मुझ पे छोड़ देना बेटा, आज की क्लास में आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, वर्षा 60 आना चाहिए सेकंड वाले का। सो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर 1 क्वेश्चन। फोर्टी 46 ग्राम सोडियम एटम। तो बेटा ये 3 सवाल है, एक मैं आपको करके बता रहा हूँ,
एक मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद से सोचने हैं। सो माय पॉइंट इज जस्ट सी द डायग्राम, राइट? हमको मोल, हमको क्या गिवन है, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात, आपकी लाइफ इजी बन जाएगी अब, है ना? जितना भी मोल में कंफ्यूजन है ना, ये डायग्राम खत्म कर देगा। आप खड़े हो मास पे बेटा, और आपसे पूछा क्या है, मोल। सही बात है, बताओ क्या करोगे? माइक ऑन करके बोलो तेज, क्या करोगे? मास से डिवाइड, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? मोलर मास से। सही बात। एवोगाड्रो नंबर, ना ना बेटा, देख, मास से मोल पे जाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? मोलर मोलर मास। मास। हाँ जी बेटा। अब देखो यार, आप अब अपन ना सवाल बहुत इजी है। अपन को 31 ग्राम पीएच3 में मोल निकालने हैं। सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं यार पीएच3 का। तो देखो भाई, फोस्फोरस का होता है 31 ग्राम बेटा, हाइड्रोजन का 3 ग्राम, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 34 ग्राम। ठीक है। अब मोल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, 31 को कितने से डिवाइड करना है? 34 से। आ गया मोल अपने पास। जो भी इसका कैलकुलेशन होगा दैट आर मोल्स। अब यहाँ पे एक चीज आपको सीखनी है, ये आया क्या है? देखो इसको ऐसे लिखते कैसे है? ऐसा बोलते ना, 1 दर्जन टेबल। तो ये है क्या? 31/34 मोल ऑफ, या मोल। अब ये एटम है या मॉलिक्यूल, कोई बताएगा मुझे? पीएच3 एटम है या मॉलिक्यूल है? पीएच3 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तो 31/34 मोल मॉलिक्यूल ऑफ पीएच3। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनना, ऐसा लिखना जरूरी है। आंसर आप 31/34 भी छोड़ सकते थे, बट बेटा ये पूरा लिख दोगे ना तो मैं आपको अच्छे सवाल में टेंशन नहीं आने दूंगा। तो एक सवाल मैंने कर दिया, बाकी दोनों सवाल आपकी जिम्मेदारी है। जस्ट ट्राई द क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर। चलो करके बताओ, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करके बताओ सब लोग। अच्छा, सोडियम का मास बताना है मुझे एक, आपको है ना? 23 ग्राम होता है बेटा। धीरे धीरे याद करने की कोशिश करना है ना। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना? चलो दोनों सवाल करके बताओ। जहां भी दिक्कत आएगी मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। आर्यमन तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, वो दूसरे का आंसर 3 है और थर्ड का आंसर 2 है। बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया। मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ, बाकी लोग को हो जाए। अभी मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। राइट नाउ मैंने बेसिक, राइट सर, मोलर मास ऑफ HNO3 इज 143। नहीं बेटा वर्षा, जस्ट चेक ना। देख, हाइड्रोजन का 1 होगा लड़की, नाइट्रोजन का 14 होगा ना बेटा, एंड ऑक्सीजन का 16 है, तो 48 होगा ना भाई। उसका सम कर लड़की, देख 48 और 15 जोड़ 63 नहीं आएगा? मनीषा 58 नहीं है, दैट इज 63। देखो आप कहां गड़बड़ कर रहे हो, एक बार देख लो यार। सौरभ, यार समझ आ रहा है सौरभ? सौरभ, निकिता और मनीषा। मनीषा तुम्हारा सर एडिशन में प्रॉब्लम हो गई थी, और नो प्रॉब्लम बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करना है बस, राइट? मोलर मास में गलत निकालने नहीं निकालना है बस, ये फालतू में सवाल गलत हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, राइट? आप सबने कर लिया होगा, 189 डिवाइड बाय 63, राइट? सो इट विल बी 3 मोल, अगेन ये मॉलिक्यूल है बेटा, ऑफ नाइट्रिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन 46, ये तो सीधा ही है। सोडियम का मास 23 ही है, अकेला है। यहाँ पे 23 दूनी 40, ये क्या आएगा? ये मोल, मॉलिक्यूल नहीं आएगा बेटा, ये क्या आएगा? मोल एटम।
देखो मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ यार, इस लिखने का एडवांटेज आपको थोड़ी देर के बाद दिखाई देगा जब मैं आपको टफ सवाल करा रहा हूँ। अभी तो ऐसा सवाल है कि आप देख के भी कर देंगे। सो ये तीनों सवाल सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, हाँ या ना? बढ़िया, सबको क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट सवाल दे दें यार। ओके, नेक्स्ट सवाल देते हैं। परफेक्ट। सो नेक्स्ट सवाल इज, अगेन आपको मोल ही बताना है। फाइंड द मोल्स। मेरी टेबल याद रखना, उस हिसाब से काम करना। दो सवाल है छोटे छोटे। पहला है 20 Na मोलिक्यूल ऑफ NH3। पहला सवाल यह है मेरा। दूसरा सवाल है मेरा बेटा 62 मिलीग्राम ऑफ NO3 नेगेटिव। ठीक है, ट्राई करना है आपको, मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, जस्ट ट्राई करेंगे सब लोग 1 मिनट तक, फिर मैं बताऊंगा। दो सवाल है, आपको मोल ही निकालना है। एक में मैंने नंबर दिया, एक में मैंने मास दिया है। अब आपको क्या करना है वो चार्ट बताएगा आपको, राइट? आप कर दो। अच्छा, आपको क्या करना होगा, जस्ट सी इफ यू वांट टू कन्वर्ट नंबर इनटू मोल। कोई मुझे रास्ता बताएगा? आप में से कोई बताएगा मुझे करना क्या चाहिए? चार्ट को देख के, आपने कॉपी में बनाया होगा सबने, आई एक्सपेक्ट। भाई करना क्या सर होगा? हाँ सर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। बेटा, एक बात बता, 20 Na लिखा हुआ है, उसको Na से हाँ डिवाइड कर दे, तो बचा क्या? 20 तो बचा। सर Na की वैल्यू नहीं डालेंगे? डाल दो, एक ही बात है। देखो, लिखो, आप ऐसे लिख लो 20 इंटू 6.023 इंटू 10^23, देन डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यू। नहीं सही बात है? तो कटेगा हाँ ना बेटा, तो क्या यस आएगा? 20 मोल। 20 मोल क्या था? मोलिक्यूल ऑफ एन। NH। पहले वाले का 20 आंसर आ रहा है भाई, सब सहमत है? किसी को टेंशन? नो सर। चलो दूसरा वाला। अच्छा, मिलीग्राम में दे रखा हो, ये क्यों दिया है मैंने? तो मिलीग्राम में कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते बेटा? ग्राम में। ये सवाल मैंने इसलिए दिया है सिर्फ आपको कि डायरेक्टली मिलीग्राम में कैलकुलेशन मत कर देना। ऐसा क्यों, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि जो आपका मोलर मास है उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट ग्राम में लेते हो ना आप, तो आपको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर दोगे क्या?
चलो बेटा दूसरे सवाल का आंसर आया। मनीषा, सौरभ, आर्यमान, वर्षा। कन्वर्जन समझा दे, ठीक है बेटा। देखो मिलीग्राम मतलब मिली आता है तो 10⁻³ 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होता है। तो 62 में कितने होंगे? आपको यदि ग्राम में कन्वर्ट करना है ना बेटा, तो मिली मतलब होता है 10⁻³ तो जो मास हमें गिवन है ना बेटा, एक में होता है 10⁻³ तो 62 में हो जाएगा ये तो आ गया हमारे पास मास। अब NO3 नेगेटिव का मास निकालते हैं, मोलर मास। देखो नाइट्रोजन का 14 वजन होगा, इसका होगा 1648, ये मिला के बनेगा 62 ग्राम। मोल निकाल सकते हैं, मोल कैसे निकालेंगे? 62 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 62, तो बेटा ये आ जाएगा 10⁻³ मोल। ये आयन है, ठीक है। बोलो यार, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, वर्षा को क्लियर है, मनीषा क्लियर है बेटा? ओके यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फाइंड द मास फॉर फॉलोइंग। इसमें भी बस 2 सवाल कराएंगे, फिर धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ NH3। सेकंड क्वेश्चन है 20 Na एटम्स ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब। बेटा चार्ट पे जाना सब लोग। मैं चार्ट को एक काम करता हूं। देखो ये, तो अब देखो सब लोग, आपको करना क्या है, आपके पास ये चीज है, ये चीज आपके दिमाग में सेट हो गई ना, सब सेट हो जाएगा। ऐसे आपको क्या पूछा है, देखो आपको मोल दे के मास पूछा है, क्या करोगे बताओ? मोल से मास पे जाना है। दिख रहा है सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ए हाँ जी बेटा, मल्टीप्लाई बाय, हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, एक बार करके देखो, पहला आंसर आ जाएगा। आंसर करो आप लोग, आंसर नहीं करो। मनीषा, सौरभ, आर्यमान आंसर कर दे यार। सर 1.7 और 20 है। 1.7 और 20, नीचे वाले का 20 ग्राम। Na है तो हाँ सर 20 ग्राम ही होएगा ना, ना 20 ना, या ढंग से देख, ढंग से देख, थोड़ा सा एक बार ही ढंग से देख। पहले सवाल का आंसर आया किसी का? अच्छा, पहले का सबका आ रहा है, चलो। तो आई कैन से कि सिंपल है, 0.1 और 17 ग्राम से मल्टीप्लाई क्या होगा सबने, परफेक्टली फाइन, सो दैट इज 1.7 ग्राम। दूसरे का करके बताओ तो मजा आया। दूसरे का सोचो एक बारी सब लोग। पहले का सबका सही आ गया, दूसरा उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा घुमाया दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का कोई आंसर दे रहा है मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। 20 आंसर नहीं था रेमन।
हाँ टाइम ले लो आराम से, कोई इशू नहीं बेटा। सर दूसरे वाला ऐसे होगा क्या, 20 × 23 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर? 20 Na मतलब पहले मोल में ले जाना पड़ेगा, फिर मास में ले जाना पड़ेगा। वो Na तो कट जाएगा ना बेटा, the हाँ 20 Na, हाँ that is 20 Na into 23 divided by Na, right? 460 ग्राम आंसर आएगा, सही है। हाँ जी। वर्षा सोच पा रही हो बेटा, अभी कर रहे हो आप, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो आपने सेकंड में 20 Na दे रखा है, सबसे पहले तो उससे मोल निकालना पड़ेगा, वो तो 20 मोल ही आ जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। देन यू तो हैव सर टू, उसके बाद उससे मास निकालेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूं सोडियम का मोलर मास। एग्जैक्टली एग्जैक्टली परफेक्ट है, यही सोल्यूशन है, राइट। सो सबसे पहले आपके पास नंबर है, एकदम सही बताया लड़की। सबसे पहले नंबर है, नंबर से मोल पे जाएंगे और मोल से मास पे जाएंगे। तो नंबर दे रखा है 20 Na, तो उसको डिवाइड करेंगे Na से, तो मोल आ गया, और मोल से मास पे जाने के लिए उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना। एग्जैक्टली यही करना है, सही है। तो ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया यार? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस बताओ। सर। वर्षा इज डन, यस सर। आर्यमान इज डन, मनीषा बताओ बेटा, क्लियर है बेटा मनीषा? एंड सौरभ, सौरभ भाई क्लियर है इतना यहाँ तक? ओके। अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं आपके लिए, ठीक है, चीजों का। अब मजे थोड़े यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक सवाल देता हूँ, ये आपको सोचना है। सो माय क्वेश्चन इज, ध्यान से क्वेश्चन करना, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन 36 ग्राम ऑफ H2O। छोटा सा सवाल है मेरा, Na की वैल्यू Na ही रख देना। यदि कहीं पे भी Na की वैल्यू रखनी पड़े तो Na ही रखना, तो Na में आंसर दे देना। डोंट पुट दी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ Na और मल्टीप्लाई मत करना यार, सीधा Na का Na ही आप मुझे आंसर कर सकते हैं। सर जस्ट ट्राई दिस। 2 Na देख रहा हूँ, इतना इतना आसान नहीं है, ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दो आंसर आ रहा होता तो मैं पहले भी करा चुका हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ बेटा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सब लोगों को। तो इस बार ही नीट दिया था सब लोगों ने आपने, यार इस बार ही नहीं दिया? आर्यमन नीट दिया था तूने? हाँ जी सर, दिया था। अच्छा, कैसे स्कूल से ही दिया था या फिर मतलब प्रिपेयर करके दिया था? स्कूल से ही दिया था सर। अच्छा अच्छा, कैसा रहा फिर? सर सिर्फ 403 बने। अच्छे ठीक बने पहले अटेम्प्ट वाइज तो यार। मनीषा आपने भी दिया था? ऐसा बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। यस सर, दिया था। अच्छा अच्छा, कैसा रहा? स्कूल से ही दिया था या फिर ऐसे प्रिपेयर करके दिया था? स्कूल से। क्या फिर रहा, कुछ रहा? नहीं सर। अच्छा, और सौरभ तुमने भी दिया था नीट? सौरभ का आई थिंक माइक काम नहीं कर रहा है। अच्छा, सौरभ ने लिख दिया, नहीं दिया। और वर्षा तुमने दिया था बेटा? यस सर। कैसे, स्कूल से या फिर प्रिपेयर करके? सर स्कूल से ही। क्या रहा फिर? सर इतना अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा, चलो फिर इस बार ही तैयारी करो अच्छे से, इस बार ही अच्छा करना। यस सर। इस बार ऐसे पेपर आसान आया था नहीं? सर हाँ बताओ। चलो तो, सर ये उसी से सॉल्व होएगा जो अभी आपने वो बताया था, लाइक हाँ ये नंबर गारंटी है। मास। हाँ बिल्कुल उसी से सोल्व होएगा, ये मेरी फिक्स गारंटी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है। सो मैं बताऊंगा अभी। आर्यमान अभी भी आंसर 2 है क्या? होएगा सर उसी ये से।
सर ये फॉर्मूला नहीं होता जैसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो उसमें तो ठीक है ऐसे नहीं बेटा, आना लेकिन मैंने चाहिए। पूछा क्या एक बार दो, थोड़ा देख, तूने निकाला क्या और मैंने पूछा क्या, थोड़ा सा एक बार चेक करेगा तो शायद क्लिक करेगा। अब मैं नीट के सवाल, अगला सवाल नीट का ही दूंगा आपको एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर, ये सवाल कराने के बाद। बट चलो एक बार मैं आपको करता हूं। चलो आपसे पूछा है नंबर, राइट, मेरी तरह सोचना सब लोग। नंबर दिया है, मास देके नंबर पूछा है, तो मास से नंबर पे जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है। मास से तो मोल पे जाना पड़ता है भाई, और मोल से किस पे जाना पड़ता है, नंबर पे। इतना तो सबको समझ में आता है कि नहीं आता है, बताओ। चार्ट देख लो, चार्ट सही है। देखो, नंबर से मास पे जाने का रास्ता, सॉरी, मास से नंबर पे जाने का रास्ता मास से मोल, मोल से नंबर है। तो अब कैसे करेंगे, राइट। सो देखो, सबसे पहले मास निकालते हैं अपन। मास इज 36 ग्राम है, पानी का मोलर मास 18। कितने मोल आ गए बेटा, 2। नंबर कितना है, अब देखो आप गलती कहाँ कर रहे हो, यहाँ कर रहे हो। 2 एन आंसर बोल रहे हो आप, लेकिन 2 एन आया क्या, ध्यान सुनना। 2 एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आया कि नहीं आया, ध्यान से सुनो हाँ सब जी हाँ लोग। जी हाँ जी हाँ जी, मैंने क्या पूछा है, मैं देखो, दिमाग से निकल गया था। हाँ, मैंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम पूछा है। ये उसी तरह की बात है, जैसे मान लो आपके पास एक बैग है, उस बैग में 4 किताबें हैं, और वैसे आपके पास 10 बैग है, तो टोटल किताबें कितनी है आपके पास, 40। भाई एक बैग में 4 किताब है और वैसे 10 बैग है आपके पास, तो टोटल किताबें तो 40 है ना बेटा। तो अब H2O को ध्यान से देखो, 40, एक, हाँ जी, तो 6 हो गए। हाँ, एक H2O के अंदर कितने एटम आ रखे हैं, 3, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के। तो जब मैं एक H2O उठाता हूं ना, तो नंबर ऑफ एटम कितने आते हैं, 3। आपके पास कितने मॉलिक्यूल है, 2Na। एक आदमी के पास कितने नंबर ऑफ एटम आते हैं, 3। तो टोटल एटम कितने आ जाएंगे, बोलो बेटा। समझा क्या सबने या नहीं समझा। हाँ जी सर, ये तो यस सर, यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, ये गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। जो इसका तो सर, हाँ, सर बताओ सर हर बताओ। क्वेश्चन में ऐसा होगा, मॉलिक्यूल का जितने एटम्स है वो सारे उससे मल्टीप्लाई करने बट पड़ेंगे बेटा बाद जहां में। पे पूछा होगा ना, जैसे मैंने और नंबर इसी ऐसे क्वेश्चंस में। एग्जैक्टली यदि मैं पूछता फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपका 2Na आंसर परफेक्ट होता, राइट। लेकिन मैंने हाँ पूछा नंबर ऑफ ठीक एटम, है, एटम, तो इसलिए 6Na इंडिविजुअल आंसर। था, ठीक है सर। एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, राइट, कि हमको थोड़ा सा वो ना रहे। तो फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सेम क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ओनली, राइट, कि आपको एक बार वो कंसेप्ट के दिमाग में फिर से निकल जाए। तो आपके बेटा जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो उस पे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डली हुई है, आपके ग्रुप में भी डल जाएगी। तो इसके कुछ 48। मिस भी होता है। अच्छा, 14 इज आंसर, 14 से ज्यादा आएगा आई थिंक यार, जस्ट चेक इट। तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। दूसरा, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसके नोट्स भी अपलोड होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी एक गूगल ड्राइव का लिंक आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो ये पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, बाकी टेस्ट वेस्ट होते रहेंगे। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप क्लास में भी नोट्स बनाने की कोशिश करें, राइट। जब क्लास चल रही है तो भी आप नोट्स बनाने की कोशिश करें, मतलब जितना आप बना सकते हैं, ठीक है। 48। बट आवाज कट गई बेटा तुम्हारी, क्या आ रहा है आंसर। सर 48 है। हाँ बेटा, क्या आ रहा है आंसर, 14। 48 48 48। मैं फिर से, देखो आवाज से कट के आ रही है, मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मोल निकाल रहा हूँ, 360 divided by 180, so that will be 2 moles, right, molecule, right। आ रहा है, काफी लोग का आंसर आ गया, बढ़िया है, मचा दिया सबने। मैं भी एक बार देख लेता हूँ, मैं भी करके देख लूँ। तो मेरे पास है C6H12O6, राइट।
तो 12 24 होता है, 48 आंसर आ रहा है। आप लोग का भी यही आ रहा है क्या? 48, हाँ हाँ 48 आ रहा है। सौरभ तेरा 28 क्यों आ गया? वर्षा तेरा 72 ज्यादा आ गया, तूने ज्यादा काउंट कर लिया शायद लड़की। 24 होंगे ना टोटल एटम्स के अंदर, देख सही है, और 2 मोल आ रहा है तो 48 आ रहा है, सही है क्या? बताओ, अब थोड़ा लेवल अप करें फिर से। सबका आ गया? सबके दिमाग में सेट हो गया क्वेश्चन? सही है, बताओ भाई। एक थोड़ा सा और लेवल अप करता है, ठीक है, आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, छोटे से एक चीज पढ़ा दूं फिर वो क्वेश्चन दे पाऊंगा। जैसे मान लो किसी एटम का सिंबल लिखा होता है फॉस्फोरस 1531, इसका मतलब समझते हो क्या आप? इसका जेड होता है एटॉमिक नंबर, सबको आता होगा ये, शायद आता ही नहीं आता बता दो यार प्लीज। एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना? तो मतलब फॉस्फोरस के एटम के अंदर 15 तो है प्रोटॉन, ऊपर होता है मास नंबर, सही बात है यार? मास नंबर क्या होता है बताओ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यदि मैं बोलूं इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम दे रखा है 31, प्रोटॉन दे रखा है 15, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 16। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है पहले बताओ? ये आपको पहले से आती है ये चीज, या मैं इसको और एग्रेसिवली प्रैक्टिस कराऊं आपकी? बताओ यार, ये आता है ना सबको, ऊपर मास नंबर नीचे ये? हाँ ना बोला करो फटाफट, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना यार। अच्छा आप लिख रहे हैं, सॉरी। हाँ लिख भी सकते हैं, हाँ जी आती है सबको। अच्छा ठीक है, यदि आती है तो एक सवाल है नीट का ही, प्रीवियस ईयर, मजेदार सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 20 ग्राम ऑफ D2O। डी समझ तो डिटीरियम होता है, मतलब इसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है बेटा, और ऑक्सीजन का सिंबल होता है बेटा 816। तो मेरे पास ना 20 ग्राम D2O है, इसका वजन भी 2 ग्राम होता है, ठीक है? तो 20 ग्राम D2O है, और मुझे बताना है कि 20 ग्राम D2O यदि मैंने उठाया तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। आपको जस्ट ट्राई करना है, डरना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, पर एक बार अपना ट्राई देना है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है? चलो ट्राई करो सब लोग। ट्राई करना है सबको, नहीं भी होगा तो चलेगा। देखो चार्ट ही ध्यान रखना है, उसी तरह से जाना है। आपको मास गिवन है, नंबर पूछा है, ट्रेवल करो। सर 8 एन है क्या इसका आंसर? एक बार देख लूं मैं। ना 8 नहीं है। अच्छा एक मिनट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाँ जी हाँ जी। 16 है सर फिर। ना ना ऑप्शन दे दूं? नहीं एक मिनट सर, सिर्फ अभी कर। मनीषा, वर्षा और सौरभ, बेटा वैसे ही करो जैसे बताया है, लिखते चलना बस, इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, पक्का सोल्व हो जाएगा। एंड में हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, दैट विल सी, और उसको हम सॉर्ट भी कर देंगे। धीरे धीरे जब मैं आपको बेटा मोल में पक्का कर दूंगा ना, क्योंकि मोल बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, हमेशा समझ ही नहीं आता है कि कब क्या करना है। तो 1 या 2 दिन हम ये करके ना फिर बहुत अच्छे लेवल पे सेट हो जाएंगे। फिर मैं लिमिटिंग एजेंट, एक्सेसरी एजेंट जो आपने पढ़ा होगा वो सब चीजों पे आ जाऊंगा, ठीक है? बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है आपको चीजें सिखाने में। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें भी D2O का मोलर मास निकालना पड़ेगा पहले ना?
हाँ जी बेटा, दैट इज 20 राइट। 16 फॉर द ऑक्सीजन और एक डी का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 2 होता है, तो 20 ही आ जाएगा। ठीक है। ठीक है लड़की, सर नंबर ऑफ डी का 2 होता है। न्यूट्रॉन, ठीक है, हाँ जी बेटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें हाइड्रोजन एटम में तो न्यूट्रॉन होते ही नहीं, तो इसमें मतलब 8 N नहीं बेटा पर आना ये तो चाहिए। डी है ना बेटा, पर ये तो बेटा डी है ना, ये तो डी है ना, ये तो इसमें तो होता है, ये तो गलती कर रहा है। वो तो प्रोटियम में नहीं होता, ड्यूटेरियम में तो होता है। 3 आइसोटोप है ना भाई। यदि 1H1 लिखता तो 0 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन आता ना लड़के। सही बात है कि नहीं है बता? सही है। दिस इज 1H2। हाँ जी सर, हाँ जी, एक सेकंड। टेन एन ए सर, 10 NA। अब आया ना लाइन पे एकदम सही। सर मेरे को नहीं आ रहा, समझा दो प्लीज। हाँ बेटा बिल्कुल समझाएंगे, दिक्कत ही नहीं है कोई। देखो सबसे पहले देखो, वही पहले अपना ना पाथ लिख लिया करो सवाल में कि भाई मास से मुझे जिंदगी में नंबर पर जाना है, पहला टारगेट तो यही है। लेकिन डायरेक्ट रास्ता नहीं है, पहले मास से किस पे जाना पड़ेगा, मोल पे, मोल से नंबर, नंबर। पहले इतना कर लेते हैं जितना समझ में आया। तो हमने कहा 20 ग्राम है, 20 इसका मोलर मास है, एक मोल आ गया। एक मोल मतलब एक Na मोलिक्यूल ऑफ D2। इतना समझ में आ गया लड़की तेरे को? हाँ सर, यहाँ तक हो गया, इसके आगे। अब देख, अब सुन। हमें देखना, मान ले एक बैग है ये, इस बैग के अंदर कितने न्यूट्रॉन है ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं अब। तो अपने पास इस बैग में क्या क्या है, एक तो ड्यूटेरियम है और एक है ऑक्सीजन। तो ड्यूटेरियम का सिंबल क्या है बेटा, 1H2। तो इसका मास नंबर कितना है, 2, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दे रखा है 2, और प्रोटॉन कितना दे रखा है 1। तो यहाँ से क्या निकला बेटा, न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 1। ऐसे ऑक्सीजन का सिंबल है 816, मतलब जो ऊपर लिखा रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिखा होता है, नीचे लिखा होता है प्रोटॉन बेटा। तो न्यूट्रॉन यहाँ से कितना है, 8। तो हम देख रहे हैं एक D2 के अंदर कितने न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन के अंदर 8 है बेटा, ड्यूटेरियम के अंदर एक के अंदर 1 है, तो 2 है तो 2। तो एक D2 के अंदर कितने न्यूट्रॉन आ रहे हैं बेटा, 10। ये समझ में आया लड़की? आया ना बता? एक D2 के अंदर 10 न्यूट्रॉन आएंगे, ये क्लियर है? अब आसान है, एक के अंदर 10 आते हैं, तेरे पास कितने Na है बेटा, तो आंसर कितना आ जाएगा बता, 10 Na। भाई एक बैग के अंदर यस 10 सर, न्यूट्रॉन है, तेरे पास वैसे बैग कितने हैं? 10। सही है। एक सवाल यस और सर। करके बता दो, चलो फिर एक सवाल ऐसा करके बता दो, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। सो फाइंड द नंबर ऑफ, सेम दूंगा बिल्कुल, न्यूट्रॉन इन 189 ग्राम ऑफ HNO3। सबके सिंबल भी लिख के दे रहा हूं आपको। हाइड्रोजन 1H1 होता है, नाइट्रोजन 714 होता है, ऑक्सीजन 816 होता है। सेम सवाल है, जस्ट प्रैक्टिस करोगे तो पिछला सवाल भी क्लियर हो जाएगा, ये वाला सवाल भी क्लियर हो जाएगा। ट्राई करेंगे सब। ढंग से करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे यार। सर 45 NA। अच्छा बेटा एक बार मैं चेक कर लूं, एक सेकंड दे दे मुझे। 7 इट इज 8 और फिर 24 7 31 31 इनटू, नहीं गड़बड़ आ रहा है क्या तेरा, देखना जब मेरा गड़बड़ आ रहा है, 62 आ रहा है मेरा। तेरा कितना आ रहा था, नहीं 3 है ना, सॉरी 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 सॉरी, 93 आ रहा है। किसी का आ रहा है क्या, 45 आ रहा है?
फिर से करूं, नाइट्रोजन के पास 7 होंगे, ऑक्सीजन के पास 8 होंगे, 8 पे 24 सर मेरा भी 45 Na ही आ रहा है। मेरा 93 क्यों आ रहा है? एक बार फिर से चेक करना आप लोग। हो सकता है मैं गलत हूँ। क्योंकि सर पहले H तो में तो न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं ना। हाँ जी बेटा, तो मोल तो आ गए मेरे 189/63, सही बात है। 3 मोल आ रहे हैं, 3 मोल से 3 Na आ जाएगा। 3 Na मॉलिक्यूल आ रहा है एग्जैक्टली। अब इसके अंदर निकाल लेते हैं हाँ तो न्यूट्रॉन। सर आप पता है ऑक्सीजन को एक ही काउंट कर रहोगे 8, इसलिए गड़बड़ आ रही है आपकी। 3 ऑक्सीजन है, देख ही नहीं रहा कोई आदमी। मैं सही हूँ, आप गलत हो। सर बेटा एक ऑक्सीजन के अंदर 8 ले रहे हो, तो ऑक्सीजन तो 3 है ना। मुझे पता है आपने क्या गलती करी है, आपने 7 + 8 15 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन सर ऑक्सीजन 3 तो से 3 नहीं है किया। ना। है ना गड़बड़। तो एक HNO3 में जो न्यूट्रॉन आएंगे बेटा, वो हाइड्रोजन का 0, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 24 नहीं लेंगे। बोलो सही आ रहा है मान, गलती है ना। हाँ ध्यान से करना पड़ेगा, छोटे छोटे सवाल है, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो 93 आंसर आएगा इसका। आया इतना समझ सब लोगों को, बताओ। ठीक है, तो आज की क्लास में आज की क्लास हमारी लगभग खत्म ही है। आपकी नेक्स्ट क्लास अब बायो की भी होगी, उसको भी आपको सेम आईडी से ज्वाइन करना है। तो आज की क्लास में सबको समझ में आया? कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो आपको? सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। चलो, तो जब आप कल की क्लास और हो जाएगी ना, तो इसकी एक शीट अपलोड कर देंगे हम, इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, ऐसे ही सवाल प्रैक्टिस के लिए नीट टाइप के। तो वो एक बार कल की क्लास और हो जाए, फिर वो अपलोड हो जाएगी, उसका लिंक आपके पास जाएगा, आप डाउनलोड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हर टॉपिक चलता जाएगा, और मैं आपका डिस्कशन भी करता जाऊंगा, जो भी मैं आपको पास ऑन करता रहूँ। ठीक है, तो वर्षा इस बार, हाँ मनीषा, सब समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत आज की क्लास में? चलो, सौरभ आपको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत? बस छोटी छोटी, देखो आज मैंने आपको पढ़ाया, तो एक बात मैंने आपके बारे में नोटिस करी, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां आप ज्यादा करते हैं, वो नहीं करनी है अपन को। ठीक है, जितनी छोटी गलती उससे ना नेगेटिव मार्किंग हो जाती है यार। तो ध्यान से, जैसे अपन देखो 2 लोग का 45 ही आंसर आया, अभी जब मैंने ये वाला सवाल दिया, तो सेम मिस्टेक दोनों ने करी, सही बात है। ऐसी मिस्टेक, हाँ ये वाली मिस्टेक ना अपन को अवॉइड, ये टाइम के साथ हटानी है, समझ रहे हो आप? तो जब भी सवाल उठाओगे ना करने के लिए, थोड़ा सा टाइम दो उसको, अपन को भागना नहीं है। ठीक है, अपन को टाइम लेके उसमें 4 नंबर लाना है, क्योंकि बेटा गलत करने का -1 हो जाता है फालतू में, तो वो हमें कम से कम करना है, तभी हम अच्छे सिलेक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो 12 बजे की बायो की डेमो क्लास है, 11:50 से, यस। हाँ हाँ तो सर उसका टाइम थोड़ा मैं कोई और डेमो क्लास ले सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए उस समय मेरे छोटे भाई का ना वाइवा एग्जाम है स्कूल में, तो उसको भी जूम से ही अटेंड करना है वो, अच्छा तो मैं बेटा, उस समय बायो की डेमो क्लास नहीं ले पाऊंगी। पर बेटा वो हमारी शेड्यूल क्लास तो सेम ही रहते हैं उसी टाइम पे। और डिवाइस नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, मोबाइल से या उससे लैपटॉप से या कुछ ऐसा नहीं है आपके पास? मतलब एक ही डिवाइस है क्या? सर मेरे को